रामदेव ने घोषणा की कि नाक में आप सरसों का तेल डालिए कि एक आम आदमी लगातार गरीबी की रेखा के नीचे जा रहा है कि आज उत्तराखंड के पहाड़ों के अंदर अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। वैसे तो भारत के जितने भी प्रधानमंत्री पिछले कुछ सालों में रहे हैं सब पाखंड को देश के अंदर बढ़ावा देते रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और उसके जितनी पूरी पार्टी के जितने भी नेता हैं मंत्री हैं ये बाकायदा एक एजेंडा लेकर के देश की जनता को पाखंडवाद में अंधविश्वास के दलदल में डालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देश की संसद में जो उत्तराखंड से सांसद हैं नैनीताल जिले, उस समय वो अल्मोड़ा नैनीताल जिले से सांसद है अजय भट्ट, उन्होंने ये बयान दिया कि गरुड़ गंगा के जो पत्थर है उसका पानी रगड़ के पीने से गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। गरुड़ गंगा के पानी से नॉर्मल डिलीवरी। और वो बयान इसलिए दिया कि आज उत्तराखंड के पहाड़ों के अंदर अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और लोग जब सरकार के खिलाफ इस आवाज को उठाते हैं और जब चारपाई पर डिलीवरी के लिए महिलाओं को लेकर के अस्पताल तक पहुंचते हैं और महिलाओं की रास्ते में मौत हो जाती है या रास्ते में डिलीवरी हो जाती है तो उसका जवाब देने के लिए वो लोगों को इस तरीके से गुमराह करते हैं। मतलब ये तो पॉलिसी हो गई सरकार की। हाँ, ये पॉलिसी है सरकार की कि जो लोगों को स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, जो शिक्षा है उससे उन लोगों को दूर रखो। अभी कर्नाटक में एक सिलेबस बच्चों के लिए जारी किया, उन्होंने कहा कि जो जेल थी सावरकर जिस जेल में थे काला पानी के अंदर, वहां से वो एक गरुड़ आता था उसमें वो बैठते थे और उससे पूरा देशाटन करते थे और फिर वापस आ जाते थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि यदि वो उतने ही ज्यादा चमत्कारिक आदमी थे कि वो एक गरुड़ पर बैठ करके पूरे देशाटन के लिए जाते थे तो वो लौट करके क्यों आते थे? वो सीधे जाते और देश के अंदर जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें शामिल हो जाते। लेकिन सर वो गरुड़ नहीं था, बुलबुल चिड़िया थी। हाँ, बुलबुल चिड़िया, करेक्ट। तो हाँ, बुलबुल चिड़िया का उन्होंने जिक्र किया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो केवल मंत्री, जैसे हम लोग नरेंद्र मोदी की बात करें तो वैज्ञानिकों के सम्मेलन में उन्होंने बोला, डॉक्टर्स के बीच में बोला कि भारत के अंदर प्लास्टिक सर्जरी इतनी ज्यादा विकसित थी कि हाथी का सर काट करके इंसान के लगा दिया। गणेश का उदाहरण लेकर के आते हैं तो एक आदमी ने हाथी का सर सामने रख दिया और इंसान का सर सामने रख दिया और उसने पूछा कि इसको कैसे जोड़ा जा सकता है, तो वो सवाल का जवाब देने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। तो बाकायदा सरकार का एजेंडा है, सरकार आज इस एजेंडे को आगे बढ़ा करके लगातार दूसरी बार आई है और वो जनता के बीच में जब तक अंधविश्वासों को, पोंगा पंथ को स्थापित नहीं करेगी तब तक अपनी सत्ता को नहीं चला सकती है। इसलिए जनता को खूब मड्डू बनाने का पूरा एजेंडा मोदी सरकार के द्वारा बाकायदा सोची समझी रणनीति के तहत देश में चलाया जा रहा है। जो सिलेबस है उसके अंदर परिवर्तन किया जा रहा है, उसके अंदर चेंजेस लाए जा रहे हैं। अस्पताल के अंदर लगातार जब इलाज महंगा हो रहा है तो बाकायदा टोना टोटका को स्थापित किया जा रहा है। अब कोरोना की लहर, पहली लहर को देख लीजिए, बाकायदा रामदेव ने घोषणा की कि नाक में आप सरसों का तेल डालिए और सरसों का तेल जो है वो चिकना होता है और वो कोरोना को आपके पेट में ले जाता है और पेट के जो एंजाइम है वो कोरोना को ख़त्म कर देते हैं। और बड़ी संख्या में लाखों लोगों ने नाक में तेल डाला और लोग परेशान हुए। उसके बाद उसकी बाकायदा लिखित हम लोगों ने शिकायत की, शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने रिट पिटीशन भी लगाई लेकिन वो भी नहीं सुनी गई। वो तो कोरोनिल तक चले गए। तो बाकायदा जब देखे, सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार का इसमें हित है। क्यों? क्योंकि यदि लोग सवाल करना सीख जाएंगे तो फिर वो सरकार पे भी सवाल करेंगे। वो इस बात पे सवाल करने लगेंगे कि एक आम आदमी लगातार गरीबी की रेखा के नीचे जा रहा है और अडानी अंबानी की संपत्ति देश के अंदर बढ़ रही है। इस देश के अंदर यदि सुषमा स्वराज को इलाज कराना होता है तो विदेश चली जाती हैं, एम्स चली जाती हैं, विदेश चले जाते हैं बड़े बड़े नेता, लेकिन एक आम आदमी को अस्पताल के अंदर इलाज नहीं मिलता। जब लोकतंत्र में सब लोग बराबर हैं तो इलाज भी बराबर होना चाहिए, जब लोकतंत्र में सब लोग बराबर हैं तो शिक्षा भी बराबर होनी चाहिए। ये सवाल लोग ना करें, इसलिए बाकायदा सरकार ये एजेंडा चला रही है और लोगों को पोंगापंथ पिछड़ा बना करके रखने में वो उसका फायदा है, उसकी सत्ता बनी रह सकती है, इसलिए वो इन सारी चीज़ों को समाज के अंदर स्थापित कर रही है। जन ज्वार जनता की